हेलो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई या कर चुके हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जॉब जो वर्क फ्रॉम होम किया जा सके और साइड में अच्छा खासा ऑनलाइन अर्निंग की जा सके, तो मैं अमित आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप घर बैठे कर सकते हैं पार्ट टाइम में और आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है ऑनलाइन। तो हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक हमारी इस वीडियो को देखिएगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब, सरकारी जॉब, घर बैठे सरकारी डाटा एंट्री करना है आपको। 15 से 20 हज़ार रुपये महीना मिलेगा, कोई भी कर सकता है। अगर आप 12th पास हैं या 12th कर रहे हैं या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ये काम आप बिल्कुल आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, घर बैठे काम करें डाटा एंट्री की नौकरी, सरकार के डिजिटाइज इंडिया, साथ में कमाए 15 से 20 हज़ार रुपये। डिजिटाइज इंडिया के तहत डाटा एंट्री का जो काम है वो लोगों को अलॉट किया जा रहा है, जिसके लिए आप 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं। अगर आप भी बेरोजगार हैं और घर बैठे हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो घर बैठे, तो आज हम आपके लिए एक सरकारी योजना लेकर आए हैं जिसमें आप घर बैठे 3 से 4 घंटे अपने लैपटॉप से वर्क करके 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। ये काम है सरकार के डिजिटाइज इंडिया सरकारी डाटा एंट्री का। अब इसके अंदर होता क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी डाटा होते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड का डिटेल, आपके आधार कार्ड का डिटेल, आपका जैसे बहुत सारे खसरा खतौनी ये सब होती है, उसका एक डिटेल होता है जिसका रजिस्टर तैयार किया जाता था पहले लिखित तौर पे, लेकिन अब वो हो गया है ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन डाटा, आपका जनसंख्या नियंत्रण का ऑनलाइन डाटा, आधार कार्ड का ऑनलाइन डाटा, आपके परिवार में कितने लोगों का राशन कार्ड बना है उसका डाटा, कितने लोग का आधार कार्ड बना है, कितने लोग का आयुष्मान कार्ड बना है, इन सब का जो डाटा होता है, जो ब्यौरा तैयार किया जाता है, वो ऑनलाइन अब होने लगा है, जिसके लिए सरकार टेंडर अलॉट कराती है डिजिटाइज इंडिया के तहत। और इसी के तहत आपको आपका रोजगार मिलेगा, जिसके लिए आपको 20 से 30 हज़ार, 15 से 20 हज़ार पार्ट टाइम है और 20 से 30 हज़ार फुल टाइम करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, डाटा एंट्री की जॉब है। आपको नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर यही भरना होता है। एक्सेस पे ये काम होते हैं और आप अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 20 से 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, जो टाइपिंग की स्पीड होती है, ठीक है। साथ में आपको बता दें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ? आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए digitizeindia.government.in पर, जो कि आधिकारिक साइट है भारत की, digitizeindia.government.in। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, digitizeindia.government.in। नाम याद कर लीजिए, इसको आपको ओपन करना है। आपको गूगल पे जाके वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी समेत कई डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह भी लग सकते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। तो पैन कार्ड और बैंक डिटेल तो अनिवार्य, आधार कार्ड आपको देना ही है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपके फोटो वगैरह, वो सारे अपलोड करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आप डाटा एंट्री में काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक देना होगा। एक बात जरूर याद करिएगा, जो आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है तभी आप इस काम को करिएगा, नहीं तो आपके पैसे फंस सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट हो वो आधार से और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं भेजे जाएंगे। ये कोई प्राइवेट काम नहीं है, ये एक सरकारी काम है, सरकारी डाटा एंट्री का काम है। तो बिल्कुल ही रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आपको ये सारे काम करने होंगे। सरकारी काम में कोई भी लापरवाही नहीं चलती है। तो आपका बैंक और आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ठीक है। इसी से खाते में पैसे आएंगे, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप भी करना चाहते हैं ये डाटा एंट्री का काम, तो डिजिटाइज इंडिया पे जाइए और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का हमने ऑप्शन बता दिया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको काम अलॉट कर दिया जाएगा, वहाँ पे जो लोग होंगे आपको काम दे देंगे। आपको एक जिले का काम दिया जाएगा, एक स्टेट का काम दिया जाएगा। डाटा एंट्री का काम मैंने बता ही दिया, आपको नाम, ईमेल एड्रेस और आपका जो होता है पता, वो वहाँ पे भरना होता है। एक्सेल पे एक काम होती है, खसरा खतौनी करेंगे तो एक पैराग्राफ आपको बतौर लिखना पड़ता है। जो नाम वगैरह है वो आपको अच्छे से पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, जैसे कि
किसी का उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको, एक डाटा एंट्री का। जैसे कि एक रमेश है, तो अब रमेश सन ऑफ जो भी उनका नाम होगा, उनके पिता का नाम, कहाँ रहते हैं, बकायदा उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा, खसरा खतौनी में उनके ज़मीन का, उनके एरिया का, फिर ज़िले का, फिर स्टेट का, पिन कोड वगैरह सहित लिखना पड़ता है। इसी को डाटा एंट्री कहते हैं। सरकारी जॉब यही होती है। इसका जो 15 से 20 हज़ार रुपये आप घर बैठे कमा सकते। तो बिना देर किए अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं डिजिटाइज इंडिया के तहत और सरकार से जुड़कर सरकारी नौकरी जैसा काम करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपकी सरकारी नौकरी हो जाएगी, लेकिन सरकार से जुड़कर सरकारी नौकरी जैसा काम करें घर बैठे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।